अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो एवरीडे साइंस के बारे में है और ये पार्ट 14 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 टू क्वेश्चन नंबर 140 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131। विच बर्ड विद अ डिस्टिंक्टिव कॉल लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, यानी कौन सा परिंदा अपनी मुनफरिद आवाज़ के साथ अपने अंडे जो है दूसरों के घोंसले में देते हैं। वो है ऑप्शन ए कुकू, जिसे उर्दू में कहते हैं कोयल। कोयल वाहिद वो परिंदा है जो अपने अंडे जो हैं दूसरों के घोंसले में देते हैं, और दूसरे परिंदे जो हैं इसके अंडों से जब बच्चे निकाल लेते हैं तो ये जो है वापस अपनी माँ के पास आ जाते हैं, या कुछ वक्त के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। फर्स्ट डीएनए टेस्ट लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट, यानी जो पाकिस्तान में फर्स्ट डीएनए लेबोरेटरी था वो कहाँ पर बनी? वो है ऑप्शन बी इस्लामाबाद में। और कब इस्टेब्लिश हुई? इस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2006। क्वेश्चन नंबर 133। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमल, यानी ये जो ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा मेमल नहीं है? मेमल वो जानवर होते हैं जो बच्चे जन्म देते हैं और उसकी परवरिश के लिए उसे दूध पिलाते हैं, और उसकी खाल होती हैं, मखसूस खाल होती है और बाल उस पे होते हैं। तो वो है जो मेमल नहीं है इनमें से, वो है ऑप्शन ए फिश मेमल नहीं है, और बाकी ऑप्शन जितने भी हैं वो मेमल हैं। क्वेश्चन नंबर 136। निफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो निफ्रोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी है? वो है ऑप्शन बी क्लाउड्स। क्लाउड्स की स्टडी को निफ्रोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मीटियोरोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, देयर टाइप्स, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिसिपेशन, यानी ये जो है मौसमियात की एक ब्रांच है जिसमें बादलों की किस्मों के बारे में, उनके फॉर्मेशन बनावट के बारे में, उनके डेवलपमेंट के वो कैसे डेवलप होते हैं, और उनके डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब है ज़्यादा फैल के गायब हो जाना, और उनके गायब होने के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो निफ्रोलॉजी है दैट इज़ द स्टडी ऑफ क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 135। कॉलम इज द साइंटिफिक यूनिट टू मेजर, यानी कॉलम जो है एक साइंटिफिक यूनिट है, वो किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए होता है? वो है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 136। हु प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑल मोशन इज रिलेटिव, यानी ऑल मोशन, ये सारी हरकत जो है वो मुतनासिब है, निस्बती हैं, ये किसने प्रोपोज किया था, तजवीज़ का किसने दिया था? वो है ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली। और इस पे गैलीलियो गैलीली के बाद जो है इसाक न्यूटन ने इस पे काम किया था, और इस पे जो फाइनली जो इसको और एक्सटेंड किया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन था। तो सबसे पहले जो ऑल मोशन इज रिलेटिव वो जो है गैलीलियो गैलीली ने प्रपोज किया था। और इसका मतलब ये है कि जितने भी हरकत हो रहे हैं दुनिया में या किसी जगह में, वो दूसरी बॉडी के निस्बती होते हैं, यानी किसी बॉडी की हरकत को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हम लोग उसे दूसरे बॉडी के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि फलाना बॉडी जो है कितने स्पीड के साथ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 137। द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जाहिज वाज, यानी जो फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जाहिज था, उसका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी वो किस फील्ड में स्पेशलिस्ट था? वो है ऑप्शन बी जोलॉजी, यानी वो जोलॉजी का स्पेशलिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 138। अल्बेट्रोस जो है क्या है? वो है ऑप्शन ए सी बर्ड। ये सी बर्ड हैं, और ये क्यों मशहूर है? क्योंकि ये जो है 10,000 किलोमीटर तक हवा में सफ़र कर सकता है बग़ैर ज़मीन पे उतरे हुए, क्योंकि ये आसमान में हवा में ये जो है समंदर के ऊपर जब सफ़र कर रहा होता है ये हवा में भी सो सकता है, और दूसरी बात यह है कि ये हवा में शिकार करके उसको हवा में ही खाता है, इसलिए ये बहुत मशहूर भी है, और ये जिसको कहते हैं सी बर्ड, ये सी के ऊपर जो है ज़्यादा ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 139।
विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज़ हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो है किस ग्रुप के जो फीमेल्स है वो हेट्रोगेमेटिक हैं, वो है ऑप्शन ए डोमेस्टिक फॉल। और ये जो है घरेलू जो चिड़िया हैं उसके जो फीमेल हैं वो हेट्रोगेमेटिक हैं। इसको अगर हम लोग इंसानों से कंपेयर करके समझते हैं तो वो ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि जो मेल हैं इंसानों में वो हेट्रोगेमेटिक है, क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई होते हैं, और फीमेल जो है डबल एक्स होते हैं यानी होमोगेमेटिक होते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक फॉल है और जो घरेलू चिड़िया है उसमें जो मेल है वो डबल एक्स होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो एक्स एंड वाई पर मुश्तमिल है यानी हेट्रोगेमेटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, The dominant phase of life cycle in these organisms is haploid, यानी इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल जिसमें वो ज़िंदगी गुजारते हैं वो हेप्लॉइड है, वो है ऑप्शन ए मोसिस। मोसिस वो वाहिद पौधे हैं, जानदार हैं जिनका जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉइड है, क्योंकि मोसिस के जो दो प्लांट होते हैं मेल और फीमेल उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, और वो जब मेच्योर हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं उसमें गेमिट्स जब बन जाते हैं तो वो माइटोसिस के ज़रिए बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हेप्लॉइड है तो उसमें और रिडक्शन नहीं होती, तो वो माइटोसिस के ज़रिए जो है गेमिट्स बनाते हैं, और जब इसके गेमिट्स जो है फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो इसका जो जाइकोट है वो डिप्लॉइड बन जाता है, यानी उसमें 2n होता है, और उसी जो जाइकोट है इसमें फिर ये जो है मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी उसमें 4 गेमिट्स और बन जाते हैं, क्योंकि जो डिप्लॉइड है उसको ये फिर हेप्लॉइड कर लेते हैं और फिर उससे और प्लांट जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसको हम लोग इंसानों के साथ कंपेयर कर ले तो इंसानों का जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड है, और जब इंसानों में गेमिट्स बन जाते हैं तो वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, क्योंकि इंसान जो है ऑलरेडी डिप्लॉइड है, तो मियोसिस के ज़रिए उसके साथ जो है रिडक्शन उसके गेमिट्स में होती हैं तो वो जो है हेप्लॉइड बन जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वापस जो है डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल जिन ऑर्गेनिजम्स में हेप्लॉइड है वो मोसिस हैं, और कुछ प्रोटोजोआ में भी हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो स्पेशलाइज्ड हैं इसी सिफ्ट के लिहाज से वो जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल कैरी करता है हेप्लॉइड वो है मियोसिस। तो आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।